नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कोटद्वार भाबर में आज खबर दिन भर में आपको दिखाएंगे हम कांग्रेस पार्टी की स्वाभिमान न्याय यात्रा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर जो पौड़ी से शुरू हुई कोटद्वार भाबर में पहुंची। कोटद्वार के चिल्लर खाल यानी कि लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का जो प्रवेश द्वार है सिगड्डी के पास चिल्लर खाल से यात्रा शुरू हुई पैदल। और आज भारी बारिश थी, इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में आए थे। तो सिगड्डी यानी कि चिल्लर खाल से झंडी चौड़, किशनपुरी, कलाल घाटी होते हुए जब ये यात्रा पहुंची मवाकोट में, मवाकोट जहां पर गेंद का मेला होता है, तो वहां पर लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक के दौरान हमने करण महाराज से बातचीत की है केबी न्यूज़ ने। तो करण महाराज जिनके नेतृत्व में यात्रा निकल रही, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बहुत सारे आरोप। अंकिता भंडारी को लेकर उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट टूटा तो यमकेश्वर की विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीआईपी कौन था, सोना कैसे पीतल में बदल गया मंदिरों का, कितने सारे भर्ती घोटाले हो रहे, मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। तो बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मालन पुल को लेकर उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे थे कि अवैध खनन हो रहा है, और ऋतु खंडूड़िया सरकार ने भी मान लिया है कि मालन पुल में अवैध खनन हुआ, पूरे प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। तो करण महाराज के साथ हमारी बातचीत हुई, वो आपको दिखाएंगे। स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी आपको दिखाएंगे खबर दिन भर में। लेकिन अब चलते चलते हम दुर्गापुरी पहुँचे तो वहाँ पर हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी म्यूजिक की। तो एक मनोज कुकरेती कलाकार है, हालांकि वो तैयार नहीं थे, फिर भी हमने कहा यार आप कुछ गाते हो तो गा दो, क्योंकि आजकल बहुत तनाव है कोटद्वार में और सारी तनाव भरी खबरें हैं। मालन पुल टूट चुका है, अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, मणिपुर में का जो मामला है वो भी सोशल मीडिया में हो रखा है बहुत प्रबल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग तनाव में हैं। तो चलिए फिर खबर दिन भर में आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने, स्थानीय लोगों ने, और कैसे गाते हैं मनोज कुकरेती कोटद्वार भाबर के स्थानीय कलाकार। तो आगे दिखाते हैं आपको खबर दिन भर। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको मवाकोट से। अब ये जो यात्रा है ये आगे बढ़ रही है और इसमें जो सवार हैं इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर जो न्याय यात्रा चल रही है, इन्होंने लंच ब्रेक कर लिया है। तो अभी आगे जाएंगे कोटद्वार सिद्धबली वेटिंग पॉइंट पर। तो काफ़ी लोग हैं इसमें और आज बारिश थी सुबह, इसके बावजूद काफ़ी सारे लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और कुछ सफ़र पैदल चलकर कुछ गाड़ियों से तय कर रहे हैं लोग। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो यात्रा है इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और अब ये लोग कुछ सफ़र गाड़ियों से तय करेंगे, क्योंकि चिल्लर खाल से आ रहे हैं। चिल्लर खाल से आ रहे हैं तो काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी लंबा रास्ता इन्होंने तय कर लिया। अभी कोटद्वार की ओर जाएंगे। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जो न्याय यात्रा है जिसमें करण मेहरा भी हैं, और ये यात्रा यहाँ पर मवाकोट से हम दिखा रहे हैं आपको, मवाकोट से आगे निकल रही है। तो अब ये लोग कोटद्वार जाएंगे। काफ़ी बारिश के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में आए हैं। तो दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको दिखा रहे हैं हम इस समय जो अंकिता भंडारी के लिए न्याय यात्रा है चिल्लर खाल से मवाकोट के गेंद मेला मैदान में पहुंची। और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराज जी। महाराज जी क्या कहेंगे आप, अंकिता भंडारी के लिए आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अब तो बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मणिपुर की घटना से पूरा देश स्तब्ध है और प्रधानमंत्री 3 मई की घटना में 20 जुलाई को बोलता है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को जिस राज्य में उनकी अपनी सरकार है वहाँ की भी जानकारी नहीं है, या प्रधानमंत्री इतने समय तक बात को दबाए रखे, ये आश्चर्य है। उत्तराखंड आते हैं, अंकिता के विषय में एक शब्द नहीं बोलते। किरण नेगी जिसका रेप दिल्ली में हुआ उसको न्याय नहीं मिल सका। अब अंकिता के संग वो वीआईपी कौन है जिसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग गई, सबूत मिटा दिए, फॉरेंसिक जांच के वो हटा दिए। माँ बाप लगातार वकील बदलने की मांग करते रहे, आत्महत्या की धमकी दी। जब मनीष खंडूरी ने 24 घंटे का उपवास सभी के साथ वहाँ अनशन किया, उसके बाद वकील बदल रहे हैं। लेकिन अभी हमको ये लगता है कि अंकिता भंडारी की वैसे तो हत्या हो गई है, अब उसकी न्यायिक हत्या करने की साजिश सरकार ने रची है। कोर्ट वही फैसला देगी जो उसके पास सबूत आएंगे, लेकिन जब सबूत ही नष्ट हो गए हैं तो कैसे न्याय हो पाएगा, ये समझ से परे है। हम लोग चाहते हैं सरकार वीआईपी का नाम सामने लाए, जो भी दोषी पकड़े गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी करता है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और उनसे पूछा जाए वीआईपी कौन है जिसके लिए अंकिता भंडारी से अतिरिक्त सेवा करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जिसका जिक्र अंकिता ने अपने मोबाइल के मैसेज में किया है। और ये यात्रा हमने इसलिए निकाली क्योंकि इसका नाम आप देखिए स्वाभिमान न्याय यात्रा है। हम उत्तराखंड के लोगों के स्वाभिमान को जगाने आए हैं। हमारी बेटियां इसलिए नहीं है कि उनका रेप किया जाए, उनको मारा जाए। हमारे यहाँ मंदिरों में सोने की चोरी हो रही है, जोशीमठ के संख्या हो रहा आपने देखा है। नवयुवक नवयुवतियाँ जब एक साफ़ सुथरी व्यवस्था की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, भर्ती घोटाले हो रहे, पटवारी का पेपर लीक हो रहा है। ऐसा लगता है उत्तराखंड में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। बाढ़ आ रही है, लोग पत्थर गिरने से मर रहे हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री गायब है।
16-16, 17-17 लोग बिजली के करंट से मर जा रहे हैं, लेकिन सरकार चेत नहीं रही है। सारा का सारा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है और ये हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को सेट करने में लगे हैं। कभी मंदिर मज़ार बोलते हैं, कभी मस्जिदें बोलते हैं, कभी मदरसे बोलते हैं। अरे कभी अंकिता बोल लो, कभी केदारनाथ बोल लो, कभी जो घटनाएं हो रही हैं भर्ती घोटाले उनके बारे में बात करो। हम सब लोगों के स्वाभिमान को जगाने आए हैं, उत्तराखंडियत को जगाने आए हैं। और जो देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो किसानों को मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी से दबा दिया हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हमारी बहन खिलाड़ियों को सड़कों में पीटा गया हो, घसीटा गया हो, चाहे वो एक मंत्री के द्वारा उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के द्वारा मिस्टर नेगी को पिटाई करी गई हो गुंडे की तरह। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जिससे हम लोग दुखी हैं और हम इस यात्रा को लोगों को जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आपको नहीं लगता कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच या फास्ट ट्रैक कोर्ट पर केस को नहीं डाला गया, तो इसके पीछे क्या लगता है? हम सीबीआई पे भी पूरा भरोसा नहीं करते। हम कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सरकार के दबाव में सीबीआई या एसटीएफ पे गलत ना करे। देखिए एसटीएफ की जांच थी, लेकिन उससे पहले फॉरेंसिक जांच के तथ्य कैसे मिटा दी? जहां अपराध हो गया वहाँ आग कैसे लग गई, वहाँ डोजर कैसे चल गया, उसका अंकिता के कमरे को आग कैसे लगी, स्विमिंग पूल में उसका बिस्तर कैसे चले गया? क्योंकि घटना घटने के बाद भी पुलिस ने और प्रशासन ने मुस्तैदी नहीं दिखाई। उस पूरे एरिया को कवर कर देना चाहिए था, वहाँ आना जाना लोगों का बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस विधायक ने डोजर चलवाया उस विधायक से आज तक उसकी पूछताछ नहीं, उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमको शक पैदा करती है। डीएम ने 2 बार अपने बयान बदले हैं, ये भी एक शक का कारण है। हम सरकार को गलत काम नहीं करने देंगे और वीआईपी का नाम जान के रहेंगे। अच्छा, आपने सुना होगा महाराज जी, यहाँ पर एक पुल था इतना बड़ा, करोड़ों की लागत से बना, अब ये पुल टूट गया है। भाबर के लोगों को बहुत सारी समस्या है, तो क्या कहेंगे आप? सरकार देखिए 6.5 साल में जिस तरीके से खनन माफिया हावी है, आप सब इस बात के गवाह हैं। लगातार पत्रकारों ने भी, नेताओं ने भी इस बात को उठाया कि हर जगह हर नदी में अवैध खनन हो रहा है और ये पुल भी अवैध खनन की भेंट चढ़ा है, जिसे आदरणीय बीसी खंडूरी जी ने बनवाया था इस पुल को, और गढ़वाल के लोगों को बड़ी सुविधा हुई थी। लेकिन आज उस पुल को इतना खुदान उसके नीचे अवैध कर दिया गया है कि वो टूट गया। और जो हमारी विधानसभा की अध्यक्ष है रितु खंडूरी, उन्होंने जब कहा कि अवैध खनन की वजह से पुल टूटा है, तो हम जो बात कह रहे थे कि अवैध खनन इस उत्तराखंड में हो रहा है, उस बात की पुष्टि हुई है और सरकार को माफ़ी भी मांगनी चाहिए और जल्दी से जल्दी पुल को ठीक भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ से बातचीत। धन्यवाद सर। तो आपको दिखा रहे हैं हम ये यात्रा यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे थोड़ा लंच ब्रेक है और अभी आगे निकलेगी, तो केबी न्यूज़ खबर आपके लिए दिखा रहे हैं हम आपको। अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, स्वाभिमान न्याय यात्रा चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे वर्कर हैं और ये दिखा रहे हैं हम आपको। मवाकोट है ये, मवाकोट में इस समय हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, स्थानीय लोग भी हैं। तो क्या कहेंगे रावत जी, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग यात्रा निकाली है, तो क्या लग रहा है आपको? कुछ असर होगा इस यात्रा से? असर तो होना चाहिए। कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और उत्तराखंड के सभी नागरिक इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो ये अन्याय हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो न्याय मिलना तो बहुत ज़रूरी है और न्याय मिलेगी भी। सरकार जो है इस पर जो है अमल करेगी। जिस तरह से मतलब विरोधी जो पक्ष, हम जिसको हमको ये लोग विरोधी बोलते हैं, विपक्षी बोलते हैं, तो हम लोगों के इतने प्रयास से जो है कुछ न कुछ कोर्ट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और जनता की तरफ से भी जो है प्रयास हो रहा है। तो बीजेपी की सरकार भी जो है इसमें कुछ न कुछ जो है अच्छा करेगी। दबाव में हाँ दबाव में है, जिससे कि जो है अंकिता को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। चलो ठीक है। नेगी जी क्या कहेंगे आप? भाबर में रहते हैं, पुल टूट गया मालन का। मालन की बात तो छोड़िए, आज हमारा मेन चीज़ है अंकिता भंडारी वाला केस। तो आपके केबी के माध्यम से हम दिल्ली तक खबर पहुंचाना चाहते हैं मोदी जी के कानों में कि अंकिता भंडारी को न्याय दीजिए। आप सिर्फ बोलते हैं कि महिला महिला महिला, लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ाओ? आपके मुंह से कभी जो है हमने अंकिता भंडारी केस के बारे में नहीं सुना। धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, वो हमेशा जो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं हेलीकॉप्टरों में, जहाँ जाते हैं भाषण देते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के नाम पर उन्होंने कभी भी एक शब्द नहीं बोला कि क्या महंगाई का दौर ठीक है, पुल का ठीक है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, जहाँ तक आपने पुल का सवाल किया था, पुल में मैं लोग बोल रहे हैं कि हरक सिंह जी की गलती है, नेताओं की गलती है, उसकी गलती है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आम जनता और प्रशासन की गलती है जिससे पुल टूटा। प्रशासन ने कुछ नहीं देखा और जनता अगर एक बार 10 आदमी अगर पुल पे खड़े हो जाए, पॉकलैंड मशीन लगी हुई तो 10 आदमी खड़े हो जाते, 20 आते, 50 आते, 100 आते, ऑटोमेटिक जो है पॉकलैंड वाले वापस चले जाते, पुल नहीं टूटता। धन्यवाद। ठीक है फिर। और ये तमाम यात्री स्थानीय यात्री हैं, इसमें पूर्व प्रधान और राम सिंह रावत जी, पूर्व सैनिक, कई सारे लोग हैं। अब ये यात्रा कोटद्वार तक जाएगी, तो दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ पे।
देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।